Hello students, this is the second part of fourth chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In last part we have seen कि कैसे एक स्ट्रेंज पर्सन आता है, एक मैन आता है और बिपिन बाबू को बताता है कि हम रांची में मिले थे एंड ही स्पोक एवरीथिंग अबाउट हिम, सारी चीज़ें बताता है. अब देखिए आगे क्या होता है. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. अब वो जब वापस आ रहे हैं, बुक स्टॉल से वापस आ रहे हैं, तब देखा कि उनकी कार जो है वो बैटरिन जो स्ट्रीट है और वहाँ पे लाइट हाउस सिनेमा के पास खड़ी हुई है. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार. जैसे ही वो कार में गए, कार में बैठे, ऐसे ही उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम. अब वो बोल रहे हैं कि गंगा की तरफ चलो सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. अब देखो कहाँ पे ड्राइव हो रही है, स्ट्रैंड रोड पे. बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और बिपिन बाबू को रिग्रेटेड यानी एक तरह का पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने वो जो इंट्रूडर यानी जो मैन उन्हें मिला था उसकी बातों पे इतना ध्यान दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. मतलब वो अपने आप को समझा रहे हैं कि क्यों मैंने उस अजनबी की बातों पे ध्यान दिया. वो मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो. और वो बोलते हैं कि इट वॉज कंसीवेबल दैट ही शुड फॉर, मतलब कि ये अनबिलीवेबल है कि वो सिर्फ 6 या 7 years पहले की बातों को भूल जाए. दिस इज़ अनबिलीवेबल. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी. उन्हें बहुत अच्छी मेमोरी है, मतलब वो बोलते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है. अनलेस बिपिन बाबूस हेड रिल यानी कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच सोच के उनका जो हेड है ना वो पेन करने लग जाता है. वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड. अब बोलते हैं क्या वो पागल हो गया है. बट हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो सोचते हैं कि मैं तो अपनी ऑफिस में रोज़ वर्क करता हूँ. इट वॉज अ बिग फर्म, और एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. इवन उनकी वर्क भी कैसा है, वर्क उनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है. दैट मीन्स कि वो अपने आप को समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. वो बोलते हैं कि क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मुझे मालूम नहीं चले कुछ गलत हो तो. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड यट. और आज ही उन्होंने कहा एक मतलब इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली है और अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं भूल जाऊं. एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग लेके आया हूँ और अब वो मैन मुझे बोल रहा है और मुझे याद नहीं. हाउ, ये कैसे हो सकता है. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. वो सोचते हैं कि उससे तो मेरी कुछ अपनी इंटीमेट डिटेल्स यानी अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी मालूम है. जैसे वो मैन उन्हें बताता है उनकी फैमिली के बारे में, तो बिपिन बाबू यही सोच रहे हैं कि उससे मेरी फैमिली के बारे में भी इतना मालूम है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. क्या एक मिस्टेक हो सकती है, क्या मैं वो कभी रांची गए हुए हैं. नॉट अ मिस्टेक. बोलते नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है. डेलिब्रेट लाई, ये पूरी तरह से झूठ है. In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. अब वो अपने आप को ही समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब मिस्टेक है, ये सब गलत है. इन 1958 में तो मैं पूजा में गया था कानपुर में और अपने फ्रेंड्स के साथ था. उनके फ्रेंड का नाम क्या था, हरिदास बागची. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग ऑफ हरिदास. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब ये वो सोचते हैं कि चलो मैं हरिदास को लेटर लिख के पूछता हूँ कि क्या ऐसा कुछ हुआ है. बट सडनली उन्हें याद आता है कि जो वो हरिदास है उनका फ्रेंड है, वो अपनी फैमिली के साथ जापान चले गए और वहीं पे रह रहे हैं और उन्हें उनका एड्रेस भी नहीं मालूम है. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ. अब वो अपने आप को बोलते हैं लेकिन प्रूफ की ज़रूरत क्या है. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. अब वो बोलते हैं कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है जब मैं जानता हूँ कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ.
बस बात यहीं की यहीं ख़त्म। जैसे हम नहीं बोलते बस यहीं बात ख़त्म करो, ऐसे वो भी अपने आप को बोल रहे हैं। द रिवर ब्रीज वॉर ब्रेसिंग, अब वो गंगा रिवर के साइड में क्योंकि वहाँ गए थे, तो वहाँ पे जो रिवर ब्रीज यानी कि हवाएं, जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है और उसकी वजह से, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं यानी उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब ऐसे ही जब वो बैठे हैं उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, देखो पिक्चर में भी बताया है कि अपने ट्राउज़र को ऊपर किया और अपने राइट नी पे देखा। जैसे उस मैन ने कहा था कि आपके राइट नी में कट लगा था, आप नहीं जा पाए थे, तो ये सोचता है कि चलो मैं ये देखता हूँ क्या मुझे कोई कट है। तो जैसे ही वो ट्राउज़र ऊपर देखते हैं करते हैं और फिर अपने राइट नी को देखते हैं, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। अब वो क्या देखते हैं कि हाँ उनकी राइट नी पे तो एक कट लगा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और उन्हें कुछ याद भी नहीं है कि ये घाव उन्हें कब लगा है। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट इज नी, अब उन्हें ये भी याद नहीं आ रहा कि कभी वो छोटे थे तब गिरे थे और तब उन्हें कट लगा था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, वो याद करने की कोशिश करते लेकिन वो याद नहीं कर पाते हैं। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब देखो उस मैन ने क्या कहा था कि रांची में आपके साथ दिनेश मुखर्जी भी थे, तो उन्हें सडनली दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब उन्हें लगता है कि हाँ अब मुझे दिनेश मुखर्जी से पूछना होगा कि क्या हम सही में रांची में मिले थे। ही लिव क्वाइट नियर, वो पास ही रहते थे। इन बैनीनंदन स्ट्रीट, बैनीनंदन स्ट्रीट में ही रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी पूछा जाए। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। अब इसमें बिपिन बाबू को क्या हो रहा है कि मान लो अगर मैंने उससे पूछा और वो अगर कह दे कि नहीं हम कभी रांची नहीं गए, या फिर सही में रांची गए थे, तो बिपिन बाबू को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करूं, पूछूं या नहीं पूछूं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स यानी कि क्रेजी, कन्फ्यूज हो जाना। इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, और हो सकता है रिडिक्यूलस यानी मजाकिया, क्योंकि जो दिनेश मुखर्जी थे उनका बहुत मजाकिया नेचर था, तो उन्हें लगा कि अगर मैं पूछ लूँ तो वो मुझे पागल समझेगा और वो मेरी मजाक उड़ाएगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केज़म कुड बी। सार्केज़म यानी उनकी जो मजाक होती है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक मजाक होती है बोलते हैं ना, तो इसलिए वो डर रहे हैं कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अब उनके एसी वाले रूम में बैठे हुए और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, सच ए न्यूसेंस। बिपिन बाबू को वापस से एक कन्फ्यूज़न जैसा होता है, बोलते क्या न्यूसेंस है, क्या परेशानी है ना। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब ये गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर यानी कि इंटरफेयरिंग विथ एन एनोइंग पीपल, मतलब कि जब जो बात है ही नहीं तो फिर मैं क्यों किसी और की बातों में आके अपने आप को परेशान करूँ, वो ऐसा सोचते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब आफ्टर डिनर जब वो बेड में गए और जब वो अपनी थ्रिलर स्टोरीज़ पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे वो मार्केट वाली सारी बात भूल गए, है ना, ये रात की बात है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब देखो रात को तो वो भूल गए और सो गए, बट नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुँचे तो बिपिन बाबू को कैसा लग रहा था कि हर एक घंटे में उन्हें जो बीता हुआ पल था, जो प्रीवियस डे यानी पिछला जो डे था, उसके बारे में बार बार उसके माइंड में वही बातें आ रही थी कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप।
अब वो सोचते हैं कि अगर वो मैन पूरी तरह से बिपिन बाबू के बारे में जान रहा है तो वो कैसे मिस्टेक कर सकता है। अब उन्हें वापस से कन्फ्यूज़न हो रहा है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब लंच के पहले ही उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे दिनेश मुखर्जी से बात करनी, रिंग अप यानी कॉल करना। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। वो सोचते हैं कि फ़ोन पे ही सारी बातों को निपटा देना ज़्यादा ठीक रहेगा। एटलीस्ट द एम्ब्रेजमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। कम से कम जो एक फ़ेस टू फेस हम बात करेंगे और शर्म हमारे चेहरे पे महसूस होगी वो तो नहीं होगी। जब हम कॉल पे बात करते एक दूसरे को देख तो पाते ही नहीं है। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। अब वो पूछते क्या वहाँ दिनेश है? दिनेश बोल रहे हो? मैं यहाँ बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़? अब दिनेश क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, क्या न्यूज़ है, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंस विच टुक प्लेस इन 58। अब वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ याद है, कोई इंसिडेंस हुआ हो 58 में, 1958 में। 58? व्हाट इंसिडेंस? वो दिनेश मुखर्जी बोलते 58, 1958 कौन सी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब वो बोल रहे हैं कि क्या तुम उस टाइम कलकत्ता में थे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट मिनट, 58, 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब पहले क्या होता है, जो डायरी लिखी जाती, डेली जो अपना रहता है वो डायरी में लिखते थे। तो दिनेश बाबू क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ मेरी डायरी में। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप्पी छा गई, खामोशी हो गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हीज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल। अब बिपिन बाबू को कैसा फील हो रहा है कि उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है और पसीने में भीग रहे हैं। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। अब वो बोलते हैं कि हाँ मुझे मालूम चल गया कि मैं उस साल में 2 बार बाहर गया था। वेयर? अब बिपिन बाबू बोलते हैं वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रुआरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन। अब वो बोल रहे हैं कि एक बार तो मैं फेब्रुआरी में गया था, कृष्णनगर गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, you are there too, that's all, but what's all this sleuthing about? अब बोलते हैं but you would know about this one, the trip to रांची। अब वापस से उन्होंने कंफ्यूज में डाल दिया कि क्या तुम्हें रांची की ट्रिप याद है, तुम भी वहाँ थे। बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट, कि तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। अब वो बिपिन बाबू थोड़े से उदास हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ जानना था, थैंक्स करके वो फ़ोन रख देते हैं। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। बिपिन बाबू रिसीवर को ज़ोर से रख देते हैं फ़ोन पे और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लगता है कि उनका सर चकरा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक उनका शरीर जैसे ठंडा पड़ता जा रहा है। There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच भरे हुए थे लेकिन उन्होंने नहीं खाए। He had lost his appetite. एपेटाइट यानी उनकी जो भूख थी वो मर चुकी थी, भूख ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगेट ऑल द थिंग्स, कि सिर्फ 6 to 7 years पहले की बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। और सारे जो एविडेंस थे वो भी उनके अगेंस्ट आ रहे थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या सचमुच में अपनी याददाश्त तो नहीं भूल चुका। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट में देखेंगे आगे का।